जाते भय, अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय के अंतिम चरण में हम आ पहुंचे हैं। 3 प्रकार के सम्यक्तों का यह पर निरूपण टोडरमल जी साहब ने किया है। प्रथम प्रकार का भेद व्यवहार तथा निश्चय सम्यक्तों के रूप में उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने व्यवहार को परंपरा मार्ग भी उपचार से कहने में निषेध नहीं किया और परमार्थ तत्वार श्रद्धान को ही साक्षात मोक्ष मार्ग कहने में नहीं चूके। दूसरे प्रकार का भेद टोडरमल जी ने किया था आज्ञादि 10 भेद, चारों अनुयोगों के माध्यम से सम्यक तो हो सकता है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तीसरा भेद आज चलेगा, थोड़े कर्णन योग की चर्चा चलेगी। बोलिए। पंडित जी, इन्होंने तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक का लक्षण बताया। हाँ। और पहले इन्होंने तत्वार्थ सिद्धांत को व्यवहार सम्यक तो कह दिया। हाँ। तो फिर व्यवहार सम्यक को इन्होंने सम्यक का लक्षण कैसे बनाया? बैठिए। प्रश्न ये है, तत्वार्थ सिद्धांत को जब मूल लक्षण बनाया जा रहा है तो उसको व्यवहार सम्यक्तों के लक्षण में क्यों डाल रहे हैं? स्वयं ही प्रश्न खड़ा किया था 1-2 दिन पहले। तुच्छ बुद्धियों को विशेष रूप से ख्याल में नहीं आता अन्य लक्षण, और तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन यह लक्षण विशेष रूप से ख्याल में आता है। इसमें भ्रमित होने का अवसर नहीं होता है और प्रयोजन सामने होता है अपने। ये मैं जीव, ये अजीब, सो पर तो गर्भित ही हो गए, सो तो पहले गर्भित हो गए, यह मैं, यह पर, दोनों लक्षण गर्भित हो गए इसमें। और करना क्या? अभी ये सो है, ये पर है, तो अब करना क्या? भेद विज्ञान करना, फल वीतराग तो होना चाहिए और नास्तिपरक राग द्वेष का हटना चाहिए। तो 7 तत्वों में वैसे गर्भित सभी हो गए और 7 तत्वों का ही शब्दांतर के रूप में कहो तो वे ही देव शास्त्र, देव गुरु है, उनका निरूपण करने वाले शास्त्र है। तो 7 तत्वों को जिन्होंने माना है, कायदे से वो देव शास्त्र को मान ही रहा है, उन्हीं की तो वाणी है। ये समझ में आया? तत्व बताए किसने है? जिनेंद्र परमात्मा ने बताए है, ये उसको पता ही है। इसलिए प्रधान लक्षण तत्वार्थ सिद्धांत को बनाया, परंतु वो विकल्प रूप है, भेद रूप है, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक्तों का लक्षण बताया। कोई टोडरमल जी साहब के शब्दों में कोई चिंतन आदि करके 7 तत्वों का और उसका सूक्ष्म निरूपण करे, ऐसा होते हुए भी भेद विज्ञान न कर पाए, मात्र बाल की खाल निकालना 7 तत्व में, देखो उपयोग में उपयोग का, आश्रव में आश्रव का, देखो यहाँ पर क्या लिखा, देखो यहाँ पर। तो टोडरमल जी साहब उसका निषेध कर रहे 7 तत्वों के नाम पर। वे 7 तत्वों के नाम पर 7 तत्वों की जो सूक्ष्म चर्चा है उसका निषेध कर रहे। देखो थोड़ी सी लाइन पढ़ाऊं मैं आपको, 2-3 दिन पहले भी आपने पढ़ी थी वैसे। हाँ, 328 पर देखिए, राइट, 328 के 3रा पैराग्राफ। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा था 5वीं लाइन, राइट, जिसके देवादि की मान्यता तो कुछ ठिकाना ही नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवृत्तता है, बस इस कारण से उसको व्यवहार कह रहे हैं। अभी क्या कहा? कोई ठिकाना नहीं और तत्व विचार आदि में प्रवृत्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है।
ये भी कहने से नहीं चुकते हैं अज्ञानी के सभी आभास मात्र है और ज्ञानी के सभी होता है, ऐसा भी कह रहे वे। कई क्रम भी बता रहे, कई क्रम कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो स्याद्वाद शैली का हमको समझना चाहिए। अब देवशास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं कह रहे हैं, और पहले तो कह रहे देवशास्त्र गुरु में प्रवृत्ति करता है, सात तत्व का ही ज्ञान नहीं है, कैसे यथार्थ देवशास्त्र गुरु का निर्णय होगा? जीवाश्रित पुद्गलाश्रित कैसे गुण जानेगा? भगवान मोक्ष तत्व कैसे जानेगा? और अभी ये कह रहे हैं सूक्ष्म बुद्धि से करता है प्रवृत्ति सात तत्व में, जैसे समय सार है, तत्वार सूत्र है, सात तत्व का निरूपण करता है, सुनता है, लेकिन देवशास्त्र गुरु का आता पता तो है नहीं। और दोनों ग्रंथ में देवशास्त्र गुरु का कोई स्वरूप नहीं खुला है। सामान्य खुला हो तो खुला हो, विशेष तो छेड़हाला भी बोलो तो उसमें थोड़ा बहुत खुला है, और थोड़ा विशेष को हो तो मूलाचार आदि, ऐसा उसको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है। ठीक है, आइए अपने प्रकरण पर। इसलिए तत्वार श्रद्धानादिक को व्यवहार संयुक्त का भी लक्षण बनाया और कहीं इसको मुख्य लक्षण बनाया। ठीक है ना। व्यवहार का बनाने का पीछे यही एक कारण है कि वो होने पर नियामक तो नहीं है, कह रहे आत्मानुभव की नियामकता चाहिए। तो कहीं उनको लगता है कि नियामकता हो तो वहां पर निश्चय संयुक्त भी बोल देंगे, निश्चय लक्षण भी बोल रहे हुए, कहीं निश्चय बोला जाता है लक्षण। मैंने पहले भी आपको कहा था एक आध बार कभी, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम को राम जी भाई ने टीका लिखते समय भी उसको निश्चय सम्यक्तों का निश्चय लक्षण बताया है। निश्चय सम्यक्तों का लक्षण कैसे? तो कह रहे सात तत्व ये विकल्प भेद रूप है, इस न्याय से तो ये व्यवहार लक्षण है, व्यवहार सम्यक्तों का लक्षण है। लेकिन हम विचारे यदि तो वो अभेद रूप से सात तत्वों का श्रद्धान है, वो अभेद रूप से वो निश्चय लक्षण है, निश्चय सम्यक्तों का लक्षण है। सात कहने को ऐसे ही कहेंगे, तत्व और श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बात तो वही है। भेद रूप हो व्यवहार, अभेद रूप हो निश्चय। समझ में आ रहा है क्या कहा? चलो मैं आगे। तो कोई उसको निश्चय को घोषित करे, व्यवहार को घोषित करे, उसमें आपत्ति नहीं है ज्यादा। और कोई नाम आदि रटने की मुख्यता रखता हो तो उसको तो आभास मात्र ही चल रहा है उसके। वो सूक्ष्म बुद्धि है तो खूब उसकी बाल की खाल निकालता है। समझ में आया? फिर निर्जर होती है, संवरण होता है, कैसा होता है, कितनी प्रकृतियां कहाँ गई, कैसे गई, फिर कौन से स्वरूप तक जा सकता है, पूरा सात तत्व का ऐसा निरूपण करता है। लेकिन उसको स्वरूप भी पता नहीं सामने वाले मुनि का। ये ठीक है। इसलिए मैंने आपको इस प्रसंग में 3-4 दिन पहले एक बात कही थी, घटना लेकर नहीं बताया था, मैंने 7वें अध्याय में बताया था। धवल आदि ग्रंथ जिन्होंने 7-8 साल पढ़े हैं बहुत अच्छे से, पहले कभी साथ रहे हैं हम, ब्रह्मचारी भाई है एक, तो डॉक्टर हुए हैं वे। अभी मेरे हम उम्र के होंगे, मेरे से 1 साल छोटा ही होगा। वो डॉक्टरी करके आया था और वो तो दिगंबरी है जन्म से। मुझे तो बिल्कुल नया रंग लगा था और एक प्रकार से वो भी प्रभावित हो ही गया था धर्म से विशेष। बाद में उसने ब्रह्मचर्य लिया। 7-8 वर्ष धवल, जय धवल, महाधवल का अच्छे से अध्ययन किया, कुंभोज बाहुबली में रहकर, और रोज के 7-8 घंटे। और आया था 2-3 साल पहले मिलने के लिए, तो एक महाराज को मिलने आया था, तो उसको दीक्षा लेनी थी। तो वो कुछ सफलता तो मिली नहीं, तो सुदैव से बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो कितने जन लपेट में आते रहते। अब वो जब भी मैं मेरे ही साथ रुकाया था उसको। गुरुदेव का भी ऐसा रहता था कि कोई भी व्रति त्यागी आता था तो वो अलग सा नहीं रुकाते थे उनको। वो कहते थे मेरे साथ रुकेंगे ये सब एक ही हॉल में। अच्छी रीति नीति बहुत अच्छी थी गुरुदेव की। जीवन में सादगी भी बहुत थी, कमाली की सादगी थी। सहनशीलता तो पराकाष्ठा की थी, ये तो सभी जानते थे। और वे कहते थे एक बड़ा हॉल रहता था तो उसमें हम सब उतरेंगे। आपको पता होगा शांति सागर महाराज आदि ये सभी मुनियों का संघ एक बार सोनगढ़ आया था। लीडिंग आचार्य तब के शांति सागर महाराज, लीडिंग मतलब ये उनको हर प्रकार से कोई भी माने, आज भी उनका नाम लेकर ही आगे बढ़ते। आज का कोई भी मुनि वर्ग है पहले उनकी फोटो छापता है। अब उनको अंतरंग से माने न माने वो बात नहीं है। तो उनका पुण्य भी जोरदार था
और उनका एक क्षत्रिय राज्य होने का कारण यह था, उनके माध्यम से नग्नता का फिर से पुनरुद्घाटन हुआ था। नहीं तो अभी तक नग्नता 400 साल तक ओझल थी, समझ में आया। तो फिर 8 दिन के लिए सोनगढ़ गए थे। 8 दिन सोनगढ़ रहे ये सब, और मुनियों में लगभग 20-25 मुनि गए थे। गुरुदेव के प्रवचन में सब बैठते थे और बराबरी की गद्दी लगती थी। वो हाइट में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रहता था उनका, मुनियों का। मतलब मुनियों के लिए कितनी तकलीफ वाली बात है ये। अपनी बराबरी से कोई विद्वान बैठे और हम उनके प्रवचन सुने 3-3 टाइम, और प्रमाण वचन गुरुदेव ऐसी गुंजे वहां पर पूरा हॉल बराबर, और गुरुदेव को इतना बहुमान देवे, उसमें रहना ये मंद कषाय मुनियों का ही काम है। नहीं तो असाधारण मुनि तो उसको झेल ही नहीं पाए। एक तो जा ही नहीं विद्वान के बीच में। क्यों? हम मुनि हैं, हम तो पंच परमेष्ठी में है, समझ में। उन्होंने तो सुनने का तो त्याग ही किया है। 5 पापों का त्याग के दिन ही उन्होंने सुनने का समस्त त्याग भी किया है। श्रावकों का हम क्या सुनेंगे श्रावकों से? क्यों जी? ये सागर अनगर धर्मामृत किसने लिखा है? लिखा तो श्रावक नहीं है। तो उनकी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो ये सब तो उन्होंने बाद में एक बात कही शांति सागर महाराज ने। वे भी कषाय की मंदता वाले थे, और उन्होंने क्रिटिकल टाइम में, टाइम ऑफ क्राइसिस में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया गुरुदेव को। कैसे? बहुत हर प्रकार से आग लग गई आंदोलन की, गुरुदेव का विरोध करने की। तो उनके पास एक पहुंच गई कि आप कुछ निकाल दो, डिप्यूटेशन के लिए हम आए हैं, आप कुछ नक्की कर दो कि ये विरुद्ध निरूपण करते हैं। तो उन्होंने सबके सामने कहा, यदि मेरे हाथ में आप समय सार दो, मैं भी वैसे ही निरूपण करूंगा। वे कोई गलत थोड़ी निरूपण करते, ग्रंथ में ही वो लिखा है, सोई वो बोल रहे हैं। बहुत जोर ढीला पड़ता था। ये मक्खन लाल जी, कैलाश चंद जी, मक्खन लाल जी खास तौर पर बार बार उनके सामने जाते थे, आप निकालो कुछ उनके विरुद्ध। तो कहते आप पागल हो गए क्या? अब क्या बात कर रहे? ये यथार्थ निरूपण करते हैं ये। तो वो आवाज दबाते थे सामने वालों की। तो गुरुदेव को भी प्रोटेक्शन बहुत मिल जाता था, हालांकि उनको किसी की आवश्यकता भी नहीं थी। तो मुझे ये कहना है, तो उन्होंने अंतिम दिन में बोला कि हमने गुरुदेव को देखा। ये बोले हमारे, क्या नाम था उनका, एक 10वीं प्रतिमाधारी एक श्रावक उनके संग में रहता था, शांति सागर महाराज के। तो उन्होंने कहा उसका नाम लेकर कि हमारे संघ का ये आदमी है, ये व्रती है, उनके वती इनका भी जीवन है गुरुदेव का। हमने 8 दिन हमने इनको देखा। गुरुदेव तो उनको रोकते थे अपने हॉल में उनको देखने के लिए कि ये क्या करते रहते हैं, इनकी कैसी है परिणति, इनकी क्रियाकलाप कैसे चलता रहता है, समिति गुप्ती कैसे पालते रहते ये। तो उनको भी जगत को देखना था। तो कहते थे लाइए एक ही हॉल में, और ये कौन बोल सकता है जो स्वयं एकदम क्लियर हो, जिसको स्वयं को स्वच्छंदता और मनमानी चाहिए, इतने बजे सोना इतने बजे, नहीं साहब तो आप उनकी दूसरी व्यवस्था करो, हमारी चोरी नहीं पकड़ी जानी चाहिए। और गुरुदेव का ऐसा कोई जीवन ही नहीं था, बोले हमारा जो है सो है। तो बल्कि आश्चर्य तो उनका है कि वे एडजस्ट हो जाते थे गुरुदेव के साथ, क्योंकि श्रावक के साथ रहना, और फिर वो भी ऐसा जो कटाई करता हो रात दिन। अब वो प्रवचन में यही देखेंगे और प्रवचन में वही कटाई करेंगे कि मुनिलिंग काय न थी और 1000 बार पाला, और फिर उसी कमरे में आना, ये तो मुनियों को कितना तकलीफ वाला है। फिर भी अंतिम दिन उन्होंने कहा कि हमने गुरुदेव के जीवन को देखा। हमने क्या नाम बताया, लाडूमल की क्या उसका नाम, बोले वो 10वीं प्रतिमा वाला, हमें उसमें और गुरुदेव में कुछ भी फर्क नहीं देखा हमने। तो गुरुदेव ने फिर कमिटमेंट किया उसको लेकर। बहुत ही सराहनीय है कमिटमेंट ये। खेरे है आपने बाहर से मेरे गुणस्थान का, मेरी भूमिका का मूल्यांकन कैसे किया, कैसे आका आपने? खेरे अंतर की परिणति मेरी ऐसी नहीं है। अभी बाहर से आपको लगा होगा, मेरे अंदर की परिणति ऐसी नहीं है, मैं व्रती नहीं हूं, ऐसा बोला उन्होंने भरी सभा में। जबकि वे कह रहे ये व्रती आदमी है, इनका जीवन ऐसा ही है जैसा हमने देखा है। समझ में आता है?
गंभीर जीव व्यक्तित्व था बहुत एकदम गुरुदेव का। तो उन्होंने रिजेक्ट किया उसको कि मैं व्रती नहीं हूं। बोले ये ऐसी बात नहीं जैसे ये कहते, ये बाहर से दिखता है वैसे नहीं होता है। कह रहे अंतरंग का मार्ग सच्चा मार्ग होता है। वो वहां पर भी अध्यात्म को पुट अप करके, ये उनकी एक अच्छी बात थी उनके जीवन में। ठीक है, चर्चा क्यों आई उस तरफ से अपनी? नहीं, एक क्यों बात आई लेकिन? हाँ, तो वो आपके ब्रह्मचारी, तो वो साथ में रुके हुए। मैंने कहा तुम यही रुको मेरे साथ। बाथरूम बस उनको अलग दे दिया था, उनको उठना बैठना सब। तो मैं उस बाथरूम की तरफ शायद ही जाता था, लेकिन एक आध दो बार गया तो मैं देखते रह गया, थैला लटका रहता था नल को, और मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा, फिर वो जब बहुत बड़ी बड़ी बात करता था धवल की दोपहर में बैठ के, तो मुझे वो तो थैला ही थैला दिखता था आंखों के सामने। मैं ये सोचता था ये तो थैला लटका था नल को, और यहाँ पर आए मुनि दीक्षा लेने के लिए, और ऊंची ऊंची चर्चा करता है, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो तुम ऊंची ऊंची चर्चा करते हो, तुम्हें देव शास्त्र गुरु का भी अभी खबर नहीं है, तुम देव शास्त्र गुरु की चर्चा करो ना, उसके स्वरूप पर कुछ करो ना चर्चा। बोले उसमें क्या चर्चा करना? फिर मैंने आपको थोड़ा कहा भी था। फिर बोले आरिका की चर्चा आई, तो वहां पर वो बोले कि वो तो 7 साड़ी रख सकती है। तो मैंने कहा कौन से ग्रंथ में आया? तो उन्होंने नीति शास्त्र को पेश किया। नीति शास्त्र जैन का ग्रंथ नहीं। मैंने कहा भैया ये इसके माँ बाप बताओ पहले मुझे। तो बोले ये तो नीति शास्त्र है। मैंने कहा नीति शास्त्र जैन आगम के हिसाब से बैठ सकता है क्या? मैंने कहा आपने पश्चाताप भी पढ़ा होगा, श्वेत साड़ी एक श्वेत साड़ी रखकर, एक बहुत जगह जगह वर्णन है प्रथमान युग में। एक मतलब ओनली एक, क्योंकि वे किसी माता जी के भी अनुयायी है, तो उनको भजते पूछते रहते हैं। तो मैंने उस पर चर्चा करना चाहिए। तो उस प्रसंग में समझ लेना कि देवशास्त्र गुरु का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म चर्चा करता है, उसका आउटपुट क्या निकलेगा समझ में आता है। अपने यहाँ थैलों का पानी सर्वथा निषिद्ध है। मेरे सामने जब भी बात आई, खनिया दहना में जब रहता था, साहब आप कहिए आपकी बात चलेगी थोड़ी बहुत, कि कुछ समाज के लोग कहते थे आप बात रखिए कि थैले लटके जाए। मैं हाथ जोड़कर उनको कहता था मेरे से ये पाप मत कराइए। मैंने कहा मेरे से मत बुलवाइए ये लोग आप। मैं डट कर बोलता हूँ थैलों का किसी जिनवानी में नहीं लिखा है, और अब मैं उनको कैसे कहूँ थैले, मेरे बस चले तो मैं सब थैले हटा दूं। मैंने कहा आप स्वयं छानो, स्वयं का छन्ना लाओ, संस्था के भरोसे क्यों रहते हो आप लोग? मैं तो ऐसे ही कहता था। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, वो अभी भी वो सब वो पूरा बहुत ब्रह्मचारी है और बहुत ख्याति है उनकी, और सब थैलों का पानी सबको चलता है। वो समझते नहीं हो उस बात को कुछ भी। चलते हैं आगे। तो ये समन्वय हमने बिठाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। तीसरे लक्षण की तरफ हमको बढ़ना है। क्यों भाई बहुत जल्दी आ गए आप 3 जन। ऋषभ, संकल्प, और कौन था? अक्षय था क्या? अक्षय था ना? तुम क्या बात है भाई, आज उसको उठाने में लग गए थे क्या, इसलिए लेट हो गए? अच्छा किया। संकल्प, मजे है तुम्हारी तो। तीसरा लक्षण चलेगा, कौन सा? औपशमिक, ये कर्म की तरफ से भेद का निरूपण चलेगा अभी। औपशमिक, क्षापशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व, इसका भी बहुत बड़ा विषय है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन मैंने मानस बना लिया है इसको सेटल करके नया विषय चालू करे। तो आपको यदि कुछ लगे सुनने जैसा, तो फिर मैं कुछ विशेष बात बताऊंगा, नहीं तो मैं यहां से बोलता चलूंगा, शायद मैं कुछ यहां से पढ़ूं। देखिए, सबसे पहली बार जीवन में अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि को पंचलब्धि पूर्वक सम्यक तो होता है। पंचलब्धि अर्थात उत्तरोत्तर बढ़ती हुई परिणति है जीव की।
विशुद्ध विशुद्ध परिणाम होते जाते हैं, जिसके निमित्त से कर्म की प्रकृतियां भी कैसी कैसी क्षीण होती जाती है। ये सब उपदेश और तत्व निर्णय के कारण ही होता है। और पश्चात त्रिकरण पूर्वक वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेता है। वहां पर 5 प्रकृतियों को दबाकर प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि जो पहली बार होता है सो प्रथमोपशम सम्यक्त्व। ये बात सत्य है कि पहली बार तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही होता है, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी असंख्यात बार हो सकता है। यह बात दूसरी है कि 2 प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बीच में भी असंख्यात वर्ष का अंतराल रहता है। कर्मभूमि में जीने वाले आदमी को 2 बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आयु 1 कोटि पूर्व होती है ज्यादा से ज्यादा, जो कि संख्यात है भाई। असंख्यात वर्ष तो भोग भूमि वालों की आयु है, कदाचित होवे तो वहां पर होवे ज्यादा बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व। कर्म भूमि वाले मनुष्य को नहीं हो सकता ज्यादा बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व। असंख्यात वर्ष का अंतराल जाता है, जिसको पल्ले के असंख्यातवें भाग ऐसा भी कहते हैं शैलेंद्र। ठीक है, ऐसा होता है सबसे पहली बार जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है, क्योंकि सीधा कभी क्षय नहीं हो सकता कर्मों का। दर्शन मोह का पहले तो होता है दबाई जाती हो प्रकृतियां, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रहती है। तो दबाने के पीरियड में फिर परिभाषा आती है 5 प्रकृतियों को की उपशमना करके। तो जब दबाई जाएगी वहां पर 3 टुकड़े पड़ जाएंगे दर्शन मोह के, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इनका उत्तर यदि गोमटसार कर्मकांड पढ़ेंगे तो उसमें गाथा ही मिलेगी। तो वहां पर लिखा है अनंतवे भाग हीन अनुभाग इन सब में पाया जाता है। किनमें? मिथ्यात्व से अनंतवे भाग कम सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व से अनंतवे भाग कम सम्यक प्रकृति में। तो यह सत्ता में 3 प्रकृतियां हो गई अभी दर्शन मोहनीय संबंधी। अनंत अनुबंधी तो है ही सत्ता में। औपशमिक सम्यक तो कोई भी हो, दबाने का फल ज्यादा नहीं होता है। हो प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम, जगन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल भी उसका अंतर्मुहूर्त ही है। इसलिए अंतर्मुहूर्त के बाद एक 7 में से कुछ ना कुछ तो उदय में आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो अनंतानुबंधी चतुष्क में से यदि कोई उदय में आता है, और वो कब उदय में आ सकता है? यदि औपशमिक सम्यक्त्व के ही काल में एक समय से लेकर 6 अवली तक का काल रह जाए, उसी के बीच में यदि अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी का उदय आए तो वह साधन सम्यक्त्व में चला जाता है वो जीव। साधन का ही अर्थ शासन है। शासन स आसन, आसन मतलब गिरना, और आसादन मतलब विराधना। 84 आसाधना दोष हम देखते हैं। तो विराधना किए वाला भी जीव है, सम्यक्त्व की विराधना करता है, और एक तो गिरने वाला भी जीव है। 100% पतन का गुणस्थान है दूसरे गुणस्थान का कभी चढ़ना नहीं बन सकता। गिरने सहित गुणस्थान है, जिसका पहले गुणस्थान में आना अवश्यंभावी है। तो उतना ही काल है। आचार्य देव ने उसके लिए उदाहरण दिया है, कोई रत्न के पर्वत के शिखर से पतित जीव और भूमि के सन्मुख हो गिर रहा है, तो बीच का जितना उसका काल है वो सब साधन सम्यक्त्व समान जानना। ख्याल में आता है आपको? अथवा फल कोई पेड़ से गिर गया, ऊपर से हट गया, तो गारंटी है कि भूमि पर गिरेगा, और जितना काल बीच का है वो साधन सम्यक्त्व की तरह है। मतलब ऊपर से गिरा वाला ही है ये गुणस्थान, और नीचे गिरने वाला है ये दोनों, और थोड़ा काल ही है। ये दोनों बातें इसमें गर्भित समझना। सबसे जगन्य काल इस दूसरे गुणस्थान का ही होता है। एक समय भी हो सकता है इसका काल, एक समय से लेकर 6 अवली। बाकी अन्य गुणस्थानों में एक समय जो काल हो सकता है वो मरने की अपेक्षा तो हो सकता है, लेकिन वैसे स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता। ठीक है। यदि मिथ्यात्व का उदय आए तो वो पहले गुणस्थान में चला जाएगा। यदि
सम्यक मिथ्यात्व का उदय आए तो वो मिश्र गुण स्थान में चला जाता है। यदि सम्यक प्रकृति का उदय आए तो क्षायक्षमिक सम्यक तो उसका हो जाता है। ये कहाँ पर होता है? चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें चारों गुण स्थान में पाए जाते हैं तीनों सम्यक्त्व। क्यों? पहले प्रकृतियों को दबाया तो वहां से चौथे में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है, सातवें में भी जा सकता है, और सातवें से उतरकर छठवें में तो आता ही है। इस न्याय से छठवां भी ले लो तो चारों गुण स्थानों में प्रथमोपशम का सद्भाव पाया जा सकता है, बशर्ते वो ऐसा जीव चाहिए जिसने पहले द्रव्यलिंगत्व को अंगीकार किया हो। वही तो पहले से सातवें में जाएगा, जिसने द्रव्यलिंग मुनित्व और जिसने द्रव्यलिंग श्रावकत्व अंगीकार किया हो वही तो पहले से पांचवें में जाएगा, नहीं तो फिर चौथे में तो जाएगा। ये तो हम बोल ही रहे हैं। इस विधि से पहले से सातवें गुण स्थान तक प्रथमोपशम सम्यक तो पाया जाता है। इस न्याय से क्षायक्षमिक सम्यक तो भी पाया जाता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय आया तो गुणस्थान वही रहेगा और क्षायक्षमिक सम्यक तो बन जाएगा। और वही पर क्षाय की कर सकता है तो पहले से लेकर चौथे से लेकर सातवें गुण स्थान तक क्षायिक सम्यक भी हो सकता है। समझ में आता है? यह भ्रांति निकाल देनी चाहिए कि चौथे में प्रथमोपशम होता है और सातवें में द्वितीयोपशम होता है। क्योंकि पहले बोला क्या मैं? चौथे ही बोला था। चौथे में प्रथमोपशम और सातवें में द्वितीयोपशम होता है, यह बात निकालने लायक है, क्योंकि चौथे में भी द्वितीयोपशम हो सकता है और सातवें में भी प्रथमोपशम हो सकता है। और ये बात भी आज तक सुनते आए थे कि द्वितीयोपशम सम्यक तो जो चौथे गुण स्थान में होता है वो उतरने की अपेक्षा होता है। क्योंकि हम ये सुनते थे, यहाँ पर भी लिखा मिलेगा आपको, क्या है समस्या? टोडरमल जी साहब को धवल, जय धवल, महाधवल ग्रंथ मिले नहीं थे। सो उन्होंने कोई मनमानी लिखा, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं। उन्होंने गोमटसार के आधार से लिखा है पूरा कथन। इनका खूब विरोध किया है विरोधकों ने। देखो ये क्या लिखते हैं कि रे सातवें गुण स्थान में होता है प्रथमोपशम सम्यक तो द्वितीयोपशम सम्यक तो, ऐसा लिखा है इन्होंने, बोल रहे। और उनको फाइल पर लिया है और धवल आदि के आधार दे देकर। हालांकि टोडरमल जी साहब ने खूब प्रयास किया था धवल, जय धवल, महाधवल का। समझ में आया? पढ़िए, वो लाइन पढ़ के दिखाइए आप, कोई भी जल्दी पढ़ के दिखाओ कोई मुझे वो लाइन। अरे टोडरमल जी साहब ने धवल, महाधवल आदि का प्रयास किया था, प्राप्ति का, मिला नहीं। ये कहां पर आया? पढ़ो ना, फिर पढ़ो लाइन 11 पृष्ठ पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पढ़िए। मूड बद्री में, हाँ, समझ में आया? हाँ बोलिए, और कुछ है आगे? दर्शन मात्र ही है, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती कह रहे। अब उनको प्राप्ति होती तो विशेष उपलब्धि हो जाती, ये बात दूसरी है। अब उसमें कोई नई विवक्षा आती रहती है, उसको लेकर वो कोई आलोचक टीका करते रहते हैं टोडरमल जी साहब की। तो सातवें गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक तो हो सकता है श्रेणी मांडने के पूर्व, ऐसा लिखा है। लेकिन नए कथन ये मिले हैं धवल के माध्यम से कि उत्पत्ति चौथे में भी हो सकती है द्वितीयोपशम सम्यक की। कैसे होगी ये बात तो आपको पता ही होगी। द्वितीयोपशम सम्यक तो क्षायक्षमिक सम्यक तो पूर्वक ही होगा। क्या कहा? प्रथमोपशम सम्यक तो मिथ्या तो पूर्वक ही होगा, द्वितीयोपशम सम्यक तो क्षायक्षमिक सम्यक तो पूर्वक ही होगा, क्षायिक सम्यक तो क्षायक्षमिक सम्यक तो पूर्वक ही होगा, क्षायोपशमिक सम्यक तो द्वितीयोपशम सम्यक तो पूर्वक भी हो सकता है, प्रथमोपशम सम्यक तो पूर्वक भी हो सकता है, और मिथ्या तो पूर्वक भी हो सकता है। कितने जन ने बात को समझा? मिथ्या तो पूर्वक कैसे हो सकता है? क्षायोपशमिक सम्यक तो सादी मिथ्या दृष्टि हो, पहले से सीधा चौथे, पांचवें, सातवें में जाए। क्षायोपशमिक सम्यक तो लेकर खिन माही, खिन आग माही, खिन पानी माही, तैसे ये अपने पढ़ा था ना छंद, याद आ रहा है? नहीं, अपने पढ़ा था, ये याद है कि नहीं? जेते 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 पंडित जेते जीव पंडित खयोपसमी उपसम तीन ही की दश जो लोहार की संडासी है। खिन आग माही, खिन पानी माही, तैसे ये खिन खिन में मिथ्या तो खिन ज्ञान कला जागी है। नहीं याद आ रहा है? अरे मैंने ना सांप का भी उदाहरण दिया था वहां पर। जोलोशी
जब तक मिथ्यात्व है तब तक उसकी दशा ऐसी है जैसे उकीले नाग की सगति परगासी है। और शिथिल हो गया यदि मोह तो सम्यक तो यहाँ पर प्रकट हो जाता है और उसकी दशा ऐसी होती जैसे कीले नाग की शकति नासी है। 2 उदाहरण दिए थे ना वहां पर मनहर सिद्धार्थ जी ने, नहीं ख्याल में आपको? मैंने सभी बैचेस को लिया है ये छंद, आपको भी लिया होगा, आपको याद नहीं होगा। ये समयसार नाटक का ये छंद है। तो खिन आग माही खिन पानी माही तैसे हो, लोहार की संडासी बोला उसको। किसको? क्षयोपशमिक सम्यक्तों को। तो क्षयोपशमिक सम्यक्तों के सम्यक प्रकृति का उदय होने से उसको वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का भविष्यकालीन सदावस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय, ये तीनों बातें घटित हो रही है क्षयोपशम में। उपशम, क्षय, उदय। क्षय मतलब यहां पर उदयाभावी क्षय। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के उदयाभावी क्षय सदावस्था और उपशम की तरफ से देखो तो उसे तो क्षयोपशमिक सम्यक तो कहेंगे, क्षय और उपशम। और सम्यक प्रकृति के उदय की तरफ से देखकर बोलो तो उसको वेदक सम्यक तो कहेंगे। क्यों? विपाकोनुभव, जिसका उदय होता है उसका वेदन करता है जीव। तो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है तो उदय की तरफ से देखो तो उसी को क्या कहेंगे? पढ़ना है क्या? पढ़िए 335 दूसरा पैराग्राफ देखिए, पढ़िए, पढ़ो भाई, अरहंत पढ़ो। उठो भाई, जागो इंडिया जागो। हाँ पढ़ो। अरहंत भी बहुत सोता है, बहुत निद्रा दोष का बहुत सद्भाव है आप में। हाँ बोलो, पढ़ो। तथा इच्छोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है, जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय की मुख्यता से कहा जाए वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। सम्यक्त्व मोहनीय की मुख्यता से कहा जाए वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथन मात्र 2 नाम स्वरूप में भेद नहीं है तथा वह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुण स्थान पर्यंत। किसको क्लियर हो रहा है? मैंने दोनों अपेक्षा समझाई, क्षयोपशमिक की और वेदक की भी। चलना है आगे, आगे बढ़ते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक तो लेकर श्रेणी नहीं चढ़ सकता कभी जी, क्योंकि इसमें छलमल आगाढ़ दोष होते हैं। बुद्धि गोचर छलमल आगाढ़ दोष की परिभाषा भी यहाँ पर देने का प्रयास किया है। ये मेरे ये तेरे ऐसा जो भाव भगवान में, मंदिरों में, वो चल दोष, यद्यपि सभी वितरागी है ये स्वीकार है उसको, फिर भी मेरे तेरे पने की कल्पना। आचार्य ने उदाहरण दिया है, जिस प्रकार विद्वानों ने उदाहरण दिया है, जिस प्रकार कोई नदी समुद्र है, वो समुद्र अपेक्षा एक ही है, लहरों की तरफ से देखो तो अनेक रूप है, उसी प्रकार वितरागता की तरफ से देखो तो सब एक ही है, लेकिन ये मेरे तेरे की तरफ से देखो तो अलग अलग है, ऐसा उसको श्रद्धान बना रहता है। ठीक है। चल दोष, मल दोष में आचार्य ने बोला, अक्षय क्या प्रश्न है? क्या है? बोलो बोलो, क्या प्रश्न है? पूछो पूछो। मल दोष में ये बोला कि जिस प्रकार सोना किट्ट कालिमा से युक्त होता है, उसी प्रकार 25 दोषों से युक्त ये सम्यक तो होता है मल दोष। अगाढ़ दोष के लिए बोला, उसमें गाढ़ता नहीं है, प्रगाढ़ता नहीं है, दृढ़ता नहीं है। जिस प्रकार कोई वृद्ध है लाठी लेकर चल रहा हो तो चलने में कप रहा है, और क्या कहना चाहिए, वो चल रहा है जैसे तैसे, गिर तो नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही ऐसी दशा में चल रहा है कि कभी भी गिर जाए। तो ठीक उसी प्रकार अगाढ़ दोष सम्यक दृष्टियों में ये शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, ये संकट मोचक है, ये विघ्नहर्ता है, ऐसी मान्यता बनी रहना, ये अगाढ़ दोष में आएगा। टोडरमल जी साहब ने कहा ये केवल ज्ञान गोचर बात है, ये बुद्धि में पकड़ में आए ऐसा कुछ बात हो तब तो ये सीधा मिथ्या तो ही है, ऐसा समझना चाहिए। फिर तीसरे गुणस्थान को भी थोड़ा फोकस करके कह रहे हैं, जहां पर मिश्र मिथ्यात्व का, मिश्र प्रकृति का उदय आए सम्यक मिथ्यात्व का,
वहां पर तीसरा गुणस्थान बनता है। सो इनका मिश्रित स्वाद है और सत्य असत्य दोनों देवों का देवादि का श्रद्धा युगपत करता है। इसी के छल से कोई दोनों देवों को भजने लग जाए तो वह तो विनय मिथ्यात्व ही है, क्योंकि यह भाव कुछ अपने बुद्धि गोचर नहीं है, यह भाव तो केवल ज्ञान गोचर कहे थे। ऐसे भी टोडरमल जी साहब ने संकेत किया है। ये सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है, उसके साथ ये पढ़ा जाए। वहां पर भी थोड़ी सी विवक्षा खोलिए ना, काफी 7वें अध्याय का समापन 2-3 पेजेस कल पढ़ा है मैंने 8th स्टैंडर्ड को, गुणस्थान पढ़ा रहा हूं ना, तो काफी चर्चा कल निकल आई और हूबहू यही चर्चा यहाँ पर दी गई है। द्वितीयोपशम सम्यक तो अच्छा, प्रथमोपशम सम्यक तो की और क्या स्थिति है उसको थोड़े देखते हैं हम। प्रथमोपशम सम्यक तो हो जाए एक बार, तो उसमें तत्काल सम्यक प्रकृति की और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होना प्रारंभ हो जाती है। उद्वेलना का अर्थ मैंने एक दिन बताया था आपको, उद्वेलना का अर्थ होता है उकेलना। जैसे रस्सी को उकेलते हैं, है ना, उसी प्रकार उकेल के अलग करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात ऐसी है, ये फिर से एक पिंड होने को चालू हो जाती है। हालांकि उसमें असंख्यात वर्ष जाने हैं, लेकिन उनकी उद्वेलना चालू हो जाती है। इसलिए तो इनका फिर उदय में आना जरूरी नहीं है, क्योंकि उद्वेलित होकर एक पिंड भी हो सकते। असंख्यात वर्ष के बाद ये सम्यक प्रकृति ये हो जाएगी सम्यक मिथ्यात्व रूप, और अंतर मुहूर्त में ही फिर सम्यक मिथ्यात्व फिर मिथ्यात्व रूप हो जाएगी और फिर एक पिंड हो जाएगा। और फिर अभी जो सम्यक तो होगा वो फिर प्रथमोपशम सम्यक तो ही होगा। और सुनिए, इतना ही नहीं, फिर असंख्यात वर्ष बीत जाए तो भले 3 प्रकृतियां अभी सत्ता में है, प्रायोग्य वेदक काल उसको कहते हैं। प्रायोग्य वेदक काल बीत जाए तो अभी भले ही 3 प्रकृतियां सत्ता में है, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, वहां पर यदि सम्यक तो होगा वो क्षयोपशमिक सम्यक तो नहीं होगा, वह प्रथमोपशम सम्यक तो ही होगा। इस न्याय से 7 प्रकृतियों का भी दबना हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? और फिर 3 से 2 प्रकृतियां हुई, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और इस परिस्थिति में यदि सम्यक तो हो, यहां पर भी प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, तो यहां पर 6 प्रकृतियों का दबना हो जाएगा। इसलिए परिभाषा में आपने सुना होगा प्रथमोपशम के, जहां पर 5, 6 या 7 प्रकृतियों का दबना। यहां पर भी टोडरमल जी साहब को बहुत फाइल पर लिया है लेने वालों ने, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने 6 प्रकृतियों का खुलासा किया नहीं है। उन्होंने 5 या 7 ऐसा बोल रहे थे। 2 का क्यों, 6 का क्यों नहीं लिखा होगा टोडरमल जी साहब ने एक बार? क्योंकि अंतरी मुहूर्त का काल है, उसको क्या लिखे देखिए, यहाँ पर 333 पेज पर देखिए, बीचों बीच की लाइन, पढ़िए, पूरा पैराग्राफ ही पढ़िए शैलेंद्र जी, पढ़िए जी, वहां इतना विशेष है। पढ़ो। क्योंकि इसके मिश्र मुनि और सम्यक्त मुनि की सत्ता है। जब जिस उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यक्त के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मुनि रूप व सम्यक्त मुनि रूप परिणमित करता है। हाँ। और 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है, तथा सादी मिथ्या दृष्टि की किसी के 3 प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के एक ही प्रकृति की सत्ता है, जिसके सम्यक्त काल है। देखो ये अंडरलाइन द लाइन, इसको अंडरलाइन करिए। इसको लेकर बहुत वो उछालते हैं और बहुत आधार दे देकर सिद्ध किए करते हैं। टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर एक गलत लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अप्रामाणिक ग्रंथ है, ऐसे लिखते रहते वे लोग। मूल तो क्या है, जितना ग्रंथ में आया है उसके आधार से लिखा जाता है। तो ऐसा भी कथन मूल ग्रंथों में मिलता है क्या, 6 को गौण करने की, तो फिर इन्होंने भी लिख दिया है।
अब वे धवल के आधार से वे आधार दे देकर बताएंगे तो इससे क्या सिद्ध होता है। ठीक है, पढ़िए, आगे पढ़ो। जिस समय काल में 3 की सत्ता हुई थी वह सत्ता पाई जाए जिसके 3 की सत्ता है और मिस्र मोहिनी समय तो मोहिनी की प्रतियोगिता हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्व परिणाम हो गए हैं, उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है, इसलिए सारी मिथ्यादृष्टि के 3 प्रवृत्तियों का एक प्रवृत्ति का अवसर है। ठीक है, अब बस बात कितनी सी है दीपेश, 2 की भी कह देते, ऐसा इन लोगों का कहना है और धवल का आधार से, लेकिन 2 को गौन करके बात की है। तो गौन करने की पद्धति केवल इसलिए है, बहुत काल तक तो 3 प्रकृतियां रहती है और बहुत काल तक तो एक प्रकृति ही रहती है। अंतर मुहूर्त की बात है जहां पर 2 प्रकृतियां बनी रहती है। ठीक है, इसलिए उसको गौन करके बात की है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, ये विवक्षा है। ये अपना प्रकरण हुआ। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की चर्चा। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व जब भी होगा वहां पर उपशमना 5, 6 या 7 प्रकृति की नहीं होगी, 7 प्रकृति की ही होगी। 5, 6 वाले का तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही शरण होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता ही उसको है, किनको? जिनका क्षयोपशमिक सम्यक्त्व चल रहा है अभी, और उनकी तो सभी सत्ता में पड़ी है, तीनों की तीनों प्रकृतियां। तो यहां पर तो सभी प्रकृतियां चाहिए, 7 प्रकृतियां सत्ता में चाहिए, अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में और प्रथमोपशम सम्यक्त्व में कुछ अंतर है। गोमटसार कर्मकांड में ये पूरा विषय है इसका, उसमें एक चार्ट ही बना है जिसमें बताया गया है जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व का और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में है तो दोनों का काल अंतर मुहूर्त ही, लेकिन बात इतनी सी है कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का काल बड़ा अंतर मुहूर्त कहा है, इसका छोटा। बात एक। बात दूसरी, प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं हो सकता, पहला पुरुषार्थ है वो खाली नहीं जाता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में मरण संभव है, ऐसा लिखा। ठीक है, श्रेणी चढ़ते समय उतरते समय यहीं पर तो एक समय के लिए मर सकता है स्थिति वाला। इसीलिए भी यदि कोई पूछे क्यों भैया अपर्याप्तक दशा में औपशमिक सम्यक्त्व तो पाया जा सकता है क्या, तो अपर्याप्तक मतलब निर्वृत्य पर्याप्तक में, तो कह रहे हाँ पाया जा सकता है ना निर्वृत्य पर्याप्तक में। तो वहां पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अपेक्षा नहीं समझना, क्योंकि प्रथमोपशम में तो मरण ही नहीं होता। वो तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की तरफ से कथन है कि निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में पाया जाता है, और वो भी किसकी निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में पाया जाएगा औपशमिक सम्यक्त्व? देवगति के, सीधी बात है, देवगति के ही अपर्याप्तक दशा में औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाएगा, क्योंकि श्रेणी वे ही चढ़ रहे थे, वही चढ़ते चढ़ते उतरे हैं। समझ रहे हो आप? अब चौथे गुणस्थान में द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कैसे होगा मैं बता रहा हूं आपको। पहले तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के जीव ने पहले से चौथे में आ गया, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व रूप कर दिया उसने। अभी फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वही किया चौथे में, लेकिन नग्न लिंग बाहर में चाहिए उसके। नग्न लिंग पहले लिया वाला हो, क्यों? क्योंकि अभी चौथे से सीधा जाने वाले ये 7वें में प्रकट तो कर लिया चौथे में द्वितीयोपशम, लेकिन द्वितीयोपशम वही प्रकट करता है जिसको उपशम श्रेणी चढ़नी है। अब उपशम श्रेणी चढ़नी, इसको बीच में मुनि लिंग अंगीकार करने का अवसर थोड़ी है, इसलिए मुनि लिंग तो पहले चाहिए, फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कर सकता है वो जीव, और फिर सीधा चौथे से जाएगा 7वें में, और वहां पर 7वें के उत्तरार्ध भाग में जाकर श्रेणी मांडने की तैयारी करेगा और उपशम श्रेणी मांडेगा वहां से। और ये श्रेणी मांडने वाला गिरता ही गिरता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला उपशम श्रेणी ही मांडता है, क्षयिक सम्यक्त्व वाला दोनों श्रेणियां मांड सकता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला श्रेणी चढ़ते समय चारित्र मोह की उपशमना करते चलता है, और क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव और क्षपक श्रेणी मांडने वाला जीव क्षपना करते चलता है चारित्र मोह की। ठीक है, और यहां पर फर्क बताया गया है प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, प्रथम प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम में। तो अप्रशस्त उपशम किसको कहते हैं?
सदावस्था रूप उपशम को अप्रशस्त उपशम कहते हैं। और ये सभी घाती कर्मियों में होता है। घाती कर्मों में जो क्षयोपशम दशा होती है उसमें जो सदावस्था रूप उपशम होता है उसमें अप्रशस्त उपशम होता ही है। और प्रशस्त उपशम कब होता है? अधकरण, ये अनिवृत्तिकरण उपशमकरण होता है वहां पर। अप्रशस्त उपशम में अंतरकरण परिणाम नहीं होते। समझ में आता है सबको? इसलिए जहां पर दर्शन मोह की उपशम ना करनी हो वहां पर ही प्रशस्त उपशम संभव है। अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता। अनंतानुबंधी की दो ही दशाएं होती है। यहाँ पर सभी बातें मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं आपको। अनंतानुबंधी की दो ही दशा होती है, एक तो अप्रशस्त उपशम और एक तो विसंयोजना। प्रथम उपशम सम्यक्तु के काल में होता है अप्रशस्त उपशम, द्वितीय उपशम सम्यक्तु के काल में होती है विसंयोजना। ठीक है। अप्रशस्त उपशम में क्या होता है? अनंतानुबंधी की अप्रशस्त उपशम होता है। मतलब अनंतानुबंधी उदय में तो आती रहेगी। देखो प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम में मौलिक अंतर, जिसका प्रशस्त उपशम हुआ है उसका उदय रुक जाता है। जिसका अप्रशस्त उपशम है उदय तो चलेगा लेकिन वो देशघाती रूप परिणमित होकर उदय में आता रहेगा। क्या कहा? क्षयोपशम की परिभाषा हमको पता है ना, सर्वघाती स्पर्धकों को उदयाभाविक क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम। और देशघाती प्रकृति का उदय मतलब देशघाती प्रकृतियों का उदय मतलब देशघाती रूप। ये जो सर्वघाती दबी है ना वे उदय में नहीं आ रही, ये नहीं, सर्वघाती रूप नहीं आ रही है, वो देशघाती रूप ट्रांसफर होकर एकदम माइल्ड डोज होकर उदय में आ रही है। समझ रहे हो आप सब? तो एक प्रकार से इसको स्तिवुक संक्रमण भी कहेंगे, क्योंकि अन्य रूप होकर ये उदय में आ रही है। अपना पूरा इफेक्ट पावर नहीं दिखा सकती है। यह स्वमुख से उदय में नहीं आती, यह परमुख से उदय में आती है। परमुख से मतलब ये अप्रत्यखन और प्रत्यखन और आदि रूप परिणमित होकर उदय में आती है। और विसंयोजना में क्या होता है? विसंयोजना यह क्षय ही है एक्चुअली। वो टोटली उसका द्रव्य अनंतानुबंधी का अप्रत्यखन और प्रत्यखन संजोलन रूप होकर यह क्षय ही हो जाती है अनंतानुबंधी वहां पर। और लेकिन इतना फर्क है क्षय में, इसमें फिर से सत्ता पाई जा सकेगी, क्योंकि गिरेगा नीचे तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई थी वो फिर से संयोजित हो जाएगा। संयोजित हो जाएगा तो फिर से सत्ता में भी आ जाएगा। लेकिन अभी विसंयोजित हुआ था तब सत्ता में नहीं था, और अप्रशस्त उपशम के काल में सत्ता में तो पड़ा है अनंतानुबंधी, और विसंयोजना के काल में सत्ता में भी नहीं रहता है। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रश्न है किसी को? कुछ नहीं है, बोलो। हाँ, बहुत अच्छा है। क्षायिक सम्यक्ति ने 7 प्रकृतियों का तो क्षपण ही कर दिया है। अब उसके अप्रत्यखन और का क्या होगा? उसका एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, अनुदय। ठीक है। क्षायिक सम्यक्ति के यदि 5 गुणस्थान है तो अप्रत्यखन और का क्या हो रहा है? तो कहेंगे अनुदय हुआ है। समझ में आता है आपको? और क्या बात है। और फिर यदि वो श्रेणी चढ़े ना तब फिर ये कहेंगे अप्रत्यखनावरण प्रत्यखनावरण रूप परिणमित हो गई। प्रत्यखनावरण संजुलन रूप हो जाएगी, और संजुलन में भी क्रोध मान रूप, मान माया रूप, फिर माया लोभ रूप। एक बात समझना सब लोग, क्षय सीधा मोहनीय कर्म में मात्र लोभ का ही होता है, और वो भी संजुलन लोभ का। बाकी किसी भी प्रकृति का क्षय नहीं होता कभी भी। वो एक दूसरे रूप बदल बदल कर खत्म होती है। ये यहाँ पर कंडीशन है। और वहां पर मिथ्या तो सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति में भी क्षय मात्र वहां पर सम्यक प्रकृति का ही होता है, और मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का ये बदल बदल कर खत्म होती है। समझ में आ रहा है आपको? ये कल बताऊंगा मैं। और सम्यक प्रकृति का एक सीधा क्षय होता है, बाकी बदल बदल कर होती है, तो वहां पर भी एक दूसरे रूप ट्रांसफर होता रहेगा अप्रत्यक्ष। लेकिन विसंयोजना नाम नहीं पाएंगे ये।
क्रोध मान रूप हो गया, मान माया रूप। संक्रमण नाम पाएंगे, जैसा आप भी बोला था, संक्रमण किसने बोला था? अर्पित ने। तो ऐसा तो होगा, संक्रमण नाम पाएगा, लेकिन वह विषय योजना नाम नहीं पाएगा। विषय योजना नाम बहुत पर्टिकुलर है, मात्र अनंतानुबंधी की ही विषय योजना होती है, अन्य किसी प्रकृति की विषय योजना नहीं होती। शेष चर्चा कल करते हैं। ओम नमः।